वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर हमने एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच जो कि 70 दिन का है स्टार्ट कर दिया है। यदि आपने कभी पहले तैयारी नहीं की है या आप तैयारी में कमज़ोर हैं और आप अपनी तैयारी बिल्कुल शून्य से शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बैच के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के कंपटीशन लेवल तक इन 70 दिनों में ले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आज की बात करें तो आज का जो टॉपिक है वो मैं मगध साम्राज्य का उदय, इतिहास के अंदर मगध साम्राज्य का उदय लेकर के आया हूं। इससे पहले मैं आपको कुछ इसकी भूमिका समझा देता हूं। मगध साम्राज्य के उदय से पहले मैंने आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म नामक जो धार्मिक सुधार थे भारत में वो करवा दिए हैं, और उससे पहले मैंने हड़प्पा सभ्यता आदि के लेक्चर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं और हिस्ट्री को आप शुरू से देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। आज का जो मगध साम्राज्य का उदय है तो इसके बारे में हम डिस्कस करें तो इसके बारे में सबसे पुरानी बात ये निकल करके आती है कि पहले राजा बहुत ज़्यादा संगठित और प्रशासन इतना अच्छा नहीं होता था। ठीक है, प्रशासन बहुत अच्छा नहीं होता था और राजा बहुत ज़्यादा संगठित तरीके से नहीं रहते थे। बस हाँ कि एक सिंबॉलिक राजा होते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रशासन में उनका लेना देना या हस्तक्षेप नहीं होता था। लेकिन अगर मगध साम्राज्य में हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले भारत में मगध साम्राज्य में ही सबसे पहले एक सुसंगठित नेता दिखाई देता है, एक सुसंगठित राजा दिखाई देता है। ठीक है, और सबसे प्राचीन राजा कौन सा है? मगध साम्राज्य में सबसे प्राचीन राजा, ठीक है, तो सबसे जो प्राचीन राजा है वो बृहदत्त है। ठीक है, बृहदत्त कैसे नाम लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ब्र, फिर बनाएंगे हा, फिर दा और था। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मगध साम्राज्य की जो स्थापना दिखाई देती है वो किसके द्वारा दिखाई देती है? बृहदत्त के द्वारा दिखाई देती है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया जाता है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो आप बोलेंगे बृहदत्त ने की। बृहदत्त का एक पुत्र था। स्टूडेंट्स, आप केवल बस कहानी की तरह सुनते रहिए, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, बृहदत्त का एक पुत्र था। ठीक है, उसका नाम था जरासंध। ठीक है, क्या नाम था? जरासंध। जरासंध, इसके बाद में ये राजा बना। ठीक है, जरासंध जब राजा बन गया उसके बाद में आता है, एंट्री होती है बिंबिसार की। ठीक है, इसके बाद में हमें दिखाई देता है कौन? बिंबिसार। बिंबिसार ऐसे लिखिएगा, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार की एंट्री 544 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व में होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा कि जो गौतम बुद्ध थे जो उनका जीवन काल था वो इसके बीच में ही आता है। क्योंकि जो बुद्ध थे, ठीक है, बुद्ध कब पैदा हुए थे? तो वो हुए थे 563 ईसा पूर्व, है ना। बुद्ध हुए थे 563 ईसा पूर्व और जो उनकी डेथ हुई थी वो 483 ईसा पूर्व, लगभग 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो ये जो थे ये कौन थे? बुद्ध थे। और ये राजा आपको दिखाई देता है बिंबिसार। जो बिंबिसार था वो 544 ईसा पूर्व में कहां पे? मगध का राजा बना। ठीक है, मगध का राजा बना। और ये किसके समकालीन था? तो ये बुद्ध के समकालीन था। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल बनता है, और वो सवाल बनता है कि कौन सा मगध का राजा गौतम बुद्ध के समकालीन था? तो आप लिख देना कि गौतम बुद्ध के समकालीन कौन था? तो बिंबिसार था। यहां लिख देना बुद्ध के समकालीन राजा, बुद्ध के समकालीन थे ये राजा। ठीक है, इन्होंने लगभग 52 वर्षों तक क्या किया? 52 वर्षों तक क्या किया? राज किया। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, ये कौन थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, कौन थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अब बात आती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध की सेवा के लिए इन्होंने अपना राजवैद्य, सेवा के लिए अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है, मैं क्वेश्चंस के आगे लिख देता हूं, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये वाली लाइन भी क्या है? इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध के समकालीन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लेता है।
डेट पूछ लेता है कि किस डेट में बने, और एक क्वेश्चन ये वाला कि मगध साम्राज्य का जो जनक है या मगध साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कौन है, बृहदर्थ। तो इतनी देर में हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस तैयार कर लिए। अब देखते हैं आगे। अब समय समय पर जो है समय बीतता गया और जो बिंबिसार थे इन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए जो है विवाह नीति को अपनाया। किसको अपनाया, विवाह नीति को। और इन्होंने दूसरे राजाओं की जो बहन या फिर दूसरे राजाओं राजघरानों से संबंधित होने वाली युवतियों से शादी की, और इन्होंने 3 शादियां की। ठीक है, पहली शादी जो की इन्होंने कौशल नरेश की बहन, ठीक है, कौशल नरेश कौन, प्रसेनजीत, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, क्या नाम था इनका, महाकोशला। प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह किया। इसके बाद में इन्होंने दूसरा विवाह चेटक की पुत्री चेटक की पुत्री चेल्लाना से दूसरा विवाह किया। और तीसरा विवाह मद्र देश, उस समय का पंजाब, ठीक है, मद्र देश पंजाब की जो रानी, जो वो थी राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। ये किसने किया, ये 3 विवाह किए किसने, तुम्हारे बिंबिसार ने। ठीक है, बिंबिसार ने विवाह नंबर 1, विवाह नंबर 2 और इसका विवाह नंबर 3। तो इन्होंने 3 विवाह किए और अपने राज्य का क्या किया, विस्तार किया। ठीक है, इसके बाद में आता है इनका जो पुत्र था, बिंबिसार का पुत्र, बिंबिसार के पुत्र की बात हो रही है। ठीक है, बिंबिसार के पुत्र ने 493 ईसा पूर्व, ठीक है, नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। पिता की क्या कर दी, हत्या। पिता कौन था, बिंबिसार। तो बिंबिसार की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, हत्या करने के बाद में क्या हुआ, राजगद्दी पे बैठ गया। आप ऐसे लिखते रहिएगा, ठीक है, ऐसे नोट करते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि बिंबिसार का पुत्र कौन था, तो आप बोलेंगे कौन था, अजातशत्रु था। ठीक है, और कौशल नरेश की बहन कौन थी, तो महाकोशला थी। चेटक की पुत्री कौन थी, चेल्लाना थी। किससे शादी हुई, तो आप बोलेंगे किससे हुई थी, बिंबिसार से। ठीक है, और मध्य प्रदेश पंजाब की जो राजकुमारी थी क्षेमा, उसकी शादी भी किससे हुई थी, बिंबिसार से हुई थी। अब बात आती है, मैं आपको बीच बीच में चीजें बताता चलता हूं। ठीक है, जो बौद्ध संगतियां हुई थी, अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, वहां पे मैंने बताया था। पहली बौद्ध संगति इस अजातशत्रु के समय में हुई थी। पहली बौद्ध संगति, ये पहले कौन था, तो पहले ये जैन था। ठीक है, बाद में बना बौद्ध। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने पहली बौद्ध संगति कराई, पहली बौद्ध संगति। आपसे कोई कुछ पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जवाब नहीं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पहली बौद्ध संगति किसके कार्यकाल में हुई, तो आप बोलेंगे किसके कार्यकाल में हुई, अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई। ठीक है, किसके कार्यकाल में हुई, अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई। कब हुई, राजगृह में। कहां, राजगृह इसकी राजधानी थी, वहीं पर हुई थी। 483 ईसा पूर्व। देखिए 493 ईसा पूर्व ये रहे, 493 ईसा पूर्व गद्दी पे बैठा। 10 साल के बाद में क्या किया, पहली बौद्ध संगति करवाई। ठीक है, और कहां पे करवाई, कब करवाई, 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व इन्होंने बौद्ध संगति कराई। एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, अगर आप रिलेट करते चलें तो हिस्ट्री आपको बहुत आसानी से इजीली हो जाएगी। जिस साल भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई उसी साल पहली बौद्ध संगति भी हुई। जिस साल भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई उसी साल आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर पहली बौद्ध संगति भी हुई। किसके कार्यकाल में हुई, तो हुई बेटा अजातशत्रु के कार्यकाल में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है,
ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। ठीक है, यहां पे इसको क्या करिए आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब बात आती है कि अजातशत्रु का एक बेटा था। ठीक है, बेटा था इसका उदयन। ठीक है, अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन। इसको मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए इन्होंने सबने अपने अपने बाप की हत्या की थी, पिता की हत्या की थी। ठीक है, अगर आप देखते आ रहे हो तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी? उसके पुत्र उदयन ने कर दी। ठीक है, अब देखिए अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु की कब बना था? 493 ईसा पूर्व में राजा बना था। हत्या करी किसने? हत्या करी पुत्र ने, नाम था उदयन। उदयन ने अजात शत्रु की क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, और राजा बन गया। ये उदयन जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। किसका था? जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, उदयन किसका अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। अब इस उदयन का जो पुत्र था, उदयन का पुत्र का नाम था नागदशक। क्या था? नागदशक। उदयन का पुत्र था नागदशक। इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, बस इतना माना जाता है कि नागदशक की जो हत्या थी वो शिशुनाग ने की थी। किसने की थी? शिशुनाग ने। नागदशक की जो हत्या थी उसकी हत्या शिशुनाग ने की थी। और शिशुनाग ने ये हत्या कब की थी? तो 412 ईसा पूर्व में। 412 ईसा पूर्व में। तो 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग की हत्या किसने कर दी थी? नागदशक की हत्या। नागदशक की हत्या किसने कर दी? शिशुनाग ने। अब बात आती है, अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की, तो आप क्या बोलेंगे? नागवंश की स्थापना किसने की? तो आप बोलेंगे शिशुनाग ने की। कैसे की? तो बेटा किसकी? नागदशक की हत्या करके। नागदशक कब किसका जो वो था, शासक था? तो बेटा वो क्या था? मगध का शासक था। और बिंबिसार वंश का जो है वो सबसे अंतिम शासक था। ठीक है, बिंबिसार वंश का सबसे अंतिम शासक था। ठीक है, और ये कौन काय के थे? हर्यक वंश के थे सारे ये। ठीक है, ये अजात शत्रु, बिंबिसार, ये सब कौन से थे? हर्यक वंश के। ठीक है, तो ये हर्यक वंश का आखिरी शासक, यहां लिख देता हूं मैं। हर्यक वंश का आखिरी शासक इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। हर्यक वंश का आखिरी शासक कौन था? आप बोलेंगे नागदशक। शिशुनाग वंश का पहला शासक कौन था? तो शिशुनाग ही था। ठीक है, 412 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे की कहानी देखते हैं। इसके आगे की कहानी, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दी। शिशुनाग ने एक उल्लेखनीय काम किया। क्या किया? पाटलिपुत्र जो इसकी राजधानी थी उससे कहां ले गया? ये वैशाली ले गया। ठीक है, और ज्यादा दिनों तक ये राजधानी वैशाली नहीं रही। क्यों? क्योंकि जब इसका पुत्र हुआ, शिशुनाग का पुत्र कालाशोक। ठीक है, कालाशोक, इसका पुत्र क्या नाम था? कालाशोक। कालाशोक किसका पुत्र था? शिशुनाग का पुत्र था। कालाशोक ने क्या किया? राजधानी क्या की? वैशाली से पाटलिपुत्र ले आया। यानी नागदशक को किसने मारा? हर्यक वंश के अंतिम शासक को, नागदशक को किसने मारा? शिशुनाग ने मारा। शिशुनाग का जो शिशुनाग ने क्या काम किया? पाटलिपुत्र से राजधानी ले गया वैशाली। और बाद में इसका जो पुत्र था कालाशोक, इसने क्या किया? राजधानी को वापस वैशाली से लेकर के कहां चला आया? ये वापस राजधानी को वैशाली से लेकर के आपका पाटलिपुत्र में ले आया। एक चीज उल्लेखनीय है, कालाशोक के शासनकाल में जो 383 ईसा पूर्व, ठीक है, 383 ईसा पूर्व द्वितीय बौद्ध संगति हुई। द्वितीय
बौद्ध संगति। पहली बौद्ध संगति किसके काल में? अजातशत्रु के काल में। कहां पे? राजगृह में। कब? जब बौद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। दूसरी कब हुई? 383 ईसा पूर्व में। उसके 100 वर्ष के बाद किसके शासन काल में हुई? तो काला अशोक के शासन काल में हुई। और ये कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी बेटा आपकी वैशाली में। कहां हुई थी? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, पहली बौद्ध संगति आपकी राजगृह में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद की कहानी देखते रहिए। इसके बाद में हुआ शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन। कालाशोक के बाद में जो अंतिम शासक था शिशुनाग वंश का, शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक था वो था नंदीवर्धन। ओके, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के बाद में हमें डायरेक्ट हमको दिखाई देता है कि नंदीवर्धन के बाद में हमें नया वंश दिखाई देता है, नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। इसके बाद में कड़ी टूट जाती है। ठीक है, और नंद वंश हमें दिखाई देता है। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। महापद्म नंद। ऐसे ही सीक्वेंस वाइज आपको याद करना है। ठीक है, महापद्म नंद। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? सबको पता है। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद। घनानंद को किसने मारा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा। कैसे मारा, क्या इसकी प्रोसीजर थी, ये चीज़ हम देखेंगे अगली क्लास में। अगर आपको मेरी हिस्ट्री की क्लास पसंद आ रही है, बिल्कुल कहानी की तरह सुना रहा हूँ, इसको बस नोट करते चलिए, आपसे कोई सवाल भी नहीं बचने वाला। अगर हमारे आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अपनी तैयारी या अपने किसी दोस्त को जो जीरो से तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन लेवल तक जाना चाहते हैं, उनको हमारा लेक्चर प्लीज़ रिकमेंड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।